फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली आज। ये जो गिरावट का दौर है, क्या ये जारी रह सकता है या फिर ये गिरावट का दौर थमने वाला है? क्या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? पिछले दिनों हमें इन दोनों स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी में भी तेज़ी देखी और हमने ऊर्जा ग्लोबल तो करीब 8 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। तो क्या इस प्रॉफिट बुकिंग से हमें अभी डरना चाहिए? क्या हमें भी इस स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए या फिर ये खरीदारी का मौका है? तो फ्रेंड्स, इस समय ये जो मौका है, ये मौका है खरीदारी का, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली ये कंपनियां हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि एक तरफ कोल शॉर्टेज चल रही है और सरकार ने भी ठान लिया कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को ही आगे लाना है और जो भी कोल बेस्ड आइटम है या फिर जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलने वाली जो भी प्रोडक्ट है उनको कम किया जाए, ऐसी मशीनरी को कन्वर्ट किया जाए है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। तो ये जो सरकार की मंशा है, इसकी वजह से इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है और आने वाले समय में इन कंपनियों का जिस तरह से प्रदर्शन अच्छा बन रहा है, ये हमें आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है। तो बहुत सारी अपडेट है, उनको डिस्कस करेंगे। क्यों ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं, इनका जो कारोबार है वो कैसा है और क्या संभावना बन रही है इन दोनों स्टॉक के अंदर। क्या इस समय अगर निवेश करें तो आने वाले समय में क्या ये डेफिनेटली हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? क्या जो टारगेट हम बार बार दे रहे हैं 500 रुपीज़ का, ये टारगेट आ सकता है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सुजलॉन एनर्जी की। स्टॉक ओपन हुआ 7.60 पर, यही दिन भर की हाई थी। लो है 7.10 का और एंड में 7.15 पर करीब 3.38% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम कुछ कम हुआ, यानी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। 2.80 इसका 52 वीक का लो है, 9.45 इसका 52 वीक का हाई है। और फ्रेंड्स, मैंने लगातार आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी है। करीब निचले लेवल से यानी 3 रुपये के आसपास खरीदारी करवाई तो फिलहाल स्टॉक 9 रुपये तक जाके आया था। तो ज़बरदस्त इसने लगभग शानदार करीब 200% का शानदार रिटर्न तो ऑलरेडी लोगों को दे दिया था। अब स्टॉक करेक्शन के मोड में यहाँ से फिर दौड़ने को तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी। कोल की शॉर्टेज के पीछे जो वजह बनी है वो है पावर कंज्यूमशन बढ़ गया है और जिस तरह से सारी लगातार कंपनियां और जितने कारोबार सब शुरू हो गए, क्योंकि टोटल अनलॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब लगभग सारे कारोबार शुरू हो गए, तो पावर कंज्यूमशन बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसका नतीजा ये रहा कि कोल शॉर्टेज हो गई। और इस वजह से अब जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे अपने जो कारोबार में वो बदलाव करना चाहती है, यानी वो आने वाले समय में अपना बिजनेस जो है वो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के सहारे चलाना चाहते हैं, न कि कोल के सहारे। तो ऐसे समय में इन कंपनियों की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में अब लोग इसकी तरफ देखने लगे और इसकी वजह से यहाँ ये जो बाज़ार है वो बढ़ने वाला है। कंपनी धीरे धीरे लॉस में से भी प्रॉफिट में आ चुकी है। फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है वो है इसके प्रमोटर होल्डिंग जो काफ़ी कम है। यहीं पे बार बार जो रूमर फैलने लगते हैं कि कंपनी पे किसी और बड़ी कंपनी का कब्जा होने वाला है, तो ये उसी की वजह से होता है। लेकिन जो भी होगी संभावना पॉजिटिव होने वाली है, शेयर होल्डर को कोई लॉस होने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से आने वाले 2026 तक जो ये विंड टर्बाइन का जो बिजनेस है उसका मेंटेनेंस रिपेयरिंग का जो बिजनेस है वो करीब 200.81 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो बड़ा मार्केट बनने वाला है। फिलहाल जो 2020 की अगर बात करें तो वो करीब 81.80 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो इसमें बड़ी संभावना बन रही है, यानी आने वाले समय में ये बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित होगा। तो इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो जिन कंपनियों का होगा, उनमें जो पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें सुजलॉन एनर्जी का भी लिस्ट में नाम आ रहा है। यानी हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी है जो इंडिया के अलावा बाहर भी है। तो ये सुजलॉन एनर्जी को आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और ये जिस तरह से ये विंड टर्बाइन बिजनेस बढ़ने वाला है उसका पूरा फायदा सुजलॉन को मिलेगा। तो इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक है, छोटा सा पेनी स्टॉक है। इस समय अगर आप निवेश करते हो तो ये आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। और इसका जो सबूत है वो है सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे FI ने अपना निवेश शानदार तरीके से बढ़ा दिया है। अगर आप लगातार देखेंगे तो मार्च से लेके
सितंबर तक एफआई का निवेश लगातार बढ़ रहा है। 7.41% की उनकी होल्डिंग मार्च में थी, जून में बढ़ा के 9.05 किया और सितंबर में उन्होंने 10.42% कर लिया। एफआई हमारे बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं, उनको पता है कि बाजार में कहाँ पे कौन से स्टॉक में दाव लगाना है, और जिस तरह से एफआई का दाव यहाँ पे बढ़ रहा है तो बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर हम इसके प्रदर्शन को भी देखें तो जून क्वार्टर का बहुत ही शानदार आंकड़े भी निकल कर आए थे, जहाँ पे हमें करीब रेवेन्यू 1.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला था, जहाँ पे 121.39% की हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी -22.44 करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे 94.36% की अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और डायलूटेड ईपीएस 0.03 है, तो 95.89% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.98% है, तो 97.45% की शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो आंकड़े अच्छे हैं, और इस बार Q2 का जो रिजल्ट आएगा पिछली बार से भी अच्छा आ सकता है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस स्टॉक में आपको दाव लगाना चाहिए। ये अभी लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। कंपनी का जैसे Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट में इस बार डेफिनेटली पिछली बार से अच्छी संभावना बनेगी, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा लॉस में थी कंपनी, धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगी है। यहाँ से बड़ा प्रॉफिट में जब कंपनी का जंप जाएगा तो इसके प्राइस में भी हमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगातार अपर सर्किट के दौर में काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो निवेश करके रखें, ये आने वाले समय में 5 ईयर का हमने टारगेट दिया 500 रुपीज़ का, हो सकता है उससे पहले भी आ सके, लेकिन आएगा जरूर। 500 रुपये का टारगेट आपको 5 साल में देखने को मिल सकता है। निवेश करें लेकिन लॉटरी टिकट समझ के लगाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्की दाव है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 8.25 पर, हाई बनाई 8.35 की, लो है 7.95 का, और एंड में 8 रुपीज़ पर 0.62% अप पर डाउन पर इसने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखने को मिलेगा, पिछले दिनों इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा दी थी। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 66 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 91 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो कुछ वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है। 2.82 इसका 50 रुपये का लो है, 9.35 इसका 50 रुपये का हाई है, और 8 रुपीज़ पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे है। अभी भी निवेश किया जा सकता है। ऊर्जा ग्लोबल जो बिजनेस करती है उस बिजनेस में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल एक तो ईवी व्हीकल के लिए बैटरी का निर्माण करती है, ईवी व्हीकल भी बनाती है और साथ में सोलर प्रोडक्ट बनाती है, और इसीलिए ये दोनों जो सेक्टर है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो कंपनी के जो सोलर प्रोडक्ट है उसमें कंपनी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम बनाती है, सोलर लालटेन सिस्टम बनाती है, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग का सिस्टम है उनके पास, रूफटॉप सिस्टम है, सोलर पीवी पैनल्स है, तो हर तरह के सोलर प्रोडक्ट वो मुहैया करवाते हैं। और इसी वजह से कह सकते हैं कि ये स्टॉक आगे आने वाले समय में कमाल कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने सोलर लालटेन सीआरपीएफ मेघालय में सप्लाई की हुई है, साथ में इन्होंने एसी एलईडी लाइट जो है अर्ध कुंभ मेला 2016 में तो इनकी तरफ से एसी एलईडी लाइट लगाई गई थी हरिद्वार में, और इसके अलावा एसपीवी पावर प्लांट लगाए हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स झारखंड में, साथ में इन्होंने सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे हिंदुस्तान के ग्राम पंचायतों में लगाई है। तो इस तरह से जो इनका सोलर प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा, और आने वाले समय इसकी प्राइस भी आप 5 ईयर के टारगेट में 500 रुपये देखने को मिल सकती है। तो निवेश बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो सोलर प्रोडक्ट और ग्रीन एनर्जी का ही है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पेनी स्टॉक की श्रेणी में है। निवेश लिमिटेड मात्रा में करें। जब भी आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हो ये सोच के करें कि ये आपका लॉटरी का टिकट है, लग जाएगा तो आपके वारे नहीं आ रहे, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। ये सोच के ही करना चाहिए। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 10,000 हो या 1 लाख या 10 लाख, 50% आपको लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में लगाना चाहिए, 30% मिड कैप के बेस्ट स्टॉक में लगाएं, और 20% आप ऐसे पेनी स्टॉक के लिए रखें जिसमें अलग अलग सेक्टर के पेनी स्टॉक खरीदे। एक भी दाव अगर आपका सही लग जाएगा तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।